क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एनओपी इन द फिगर 5.35। एनओपी मतलब ये वाला एंगल, देखिए इसका नाम आपको ए दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको एक लाइन पैरेलल दी है LM और एक लाइन दी है आपको पैरेलल ये PQ। क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो जब लॉन्ग क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ज्योमेट्री में तो स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व कीजिए। जैसे आप गिवन लिखिए, क्या फाइंड करना है वो लिखिए, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कंस्ट्रक्शन, जिसमें आप बताएंगे कि आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया और उसके बाद आप उसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें आप गिवन लिखेंगे LM इज पैरेलल टू PQ और हमें फाइंड करना है तो टू फाइंड हेडिंग बनाएंगे एंगल NOP। अब हमें करना है कंस्ट्रक्शन, तो हम लिखेंगे यहाँ हेडिंग कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में लिख दीजिए। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट N पैरेलल टू गिवन लाइन्स एंड यू विल ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल थ्रू O गिवन टू द पैरेलल लाइन्स। इसका नाम हम रख लेते हैं AB, इसका नाम हम रख लेते हैं CD। वो वाले लेटर्स यूज मत कीजिएगा जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ AB पैरेलल टू LM पैरेलल टू PQ थ्रू N। ये थ्रू N लिखना जरूरी है ताकि पता चल जाए कि N पॉइंट से हमने इसे पैरेलल ड्रॉ किया है। उसके बाद ड्रॉ CD पैरेलल टू LM पैरेलल टू PQ थ्रू O। तो ये कंस्ट्रक्शंस लिखना जरूरी है। उसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम हेडिंग बनाएंगे सॉल्यूशन। और जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन वाली जो लाइंस आप ड्रॉ करें उन्हें डॉटेड ही ड्रॉ करना चाहिए, जिससे वो हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ या ओरिजिनल फिगर के साथ क्लैश ना करें। क्योंकि देखिए जब आप इसे ड्रॉ करोगे अपनी कॉपी पे तो पेंसिल से ड्रॉ करोगे, अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे पेंसिल से ही तो फिर पता नहीं चल पाएगा कि आपने कंस्ट्रक्शन कहाँ किया और फिगर में क्या दिया हुआ था। इसीलिए हमेशा डॉटेड से कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम इसे ले लेते हैं एंगल 1 और ये हो गया हमारा एंगल 2, ठीक है। ये कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्योंकि हमने ये पैरेलल ड्रॉ किया था। इसे लिख लेते हैं हम एंगल 3 और इसे लिख लेते हैं एंगल 4, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी, एंगल 1 की वैल्यू होगी 40 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये बन जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल हमें 96 दिया हुआ था, उसमें से 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, तो ये 56 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जब ये 56 हमें पता चल गई तो हम एंगल 3 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो दो लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करी थी तो उसमें ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, जिससे एंगल 3 का मेजरमेंट आएगा 56 डिग्री। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 52 है, तो एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी 52 डिग्री। और हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 था एंगल A, तो इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो आपको एंगल A मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो अब ये तो आपने समझ लिया कि कैसे पहुंचे हम एंगल A के आंसर तक, पर अब ये देखना है कि स्टेप्स में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा LM पैरेलल टू AB, और ये हमारा AM जो है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, उसमें ये एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद एंगल 2 की वैल्यू हम निकालेंगे 96 माइनस 40 विच इज 56 डिग्री। इसके बाद अब आप यहाँ लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, बाय कंस्ट्रक्शन था ये, जिसमें AO ट्रांसवर्सल है, और एंगल 3 की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी एंगल 2 56 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद आप लिखेंगे CD पैरेलल टू PQ, जिसमें हमारा PO ट्रांसवर्सल है, और हमारा एंगल 4 का वैल्यू आ जाएगा 52 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। और यहाँ पर A की जो वैल्यू होगी वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल है, यानी 56 प्लस 52 डिग्री विच इज इक्वल टू 108 डिग्रीज। तो A का आंसर आया 108 डिग्रीज। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। समझ में आ गया कैसे सॉल्व हुआ और कैसे हमने इसके स्टेप्स लिखे। चाहे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इनके सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं, कौन से एंगल्स कहाँ इक्वल होंगे, किस वजह से वो इक्वल हुए हैं, वो सब स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह गई है इस टॉपिक के रिगार्डिंग
या फिर किसी भी और टॉपिक के रिगार्डिंग, वेदर इट इज़ इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके ऊपर भी वीडियो बना करके आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश होगी। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही इस चैनल पे वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गुड बाय।